नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं रवि मिठारवाड़ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लाइन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल देखा था कि हमने दो पासे के बारे में बात किया था कि एक बात की थी कि एक पासे की एक सतह कॉमन, दूसरी बात की थी कि दो सतह कॉमन हो। बताया था दोस्तों, आपने देखा भी होगा, अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। यही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ। पहला चैप्टर देखा था हमने, पहला पॉइंट क्या था अपना, एक सतह कॉमन हो, जबकि दूसरा दो सतह कॉमन हो। हमने कल एक और बात देखी थी कि जिसमें जो चीज है मतलब दिखाई देनी है वो दिखाई देगी, कभी भी पार्टनर साथ में दिखाई नहीं देंगे, विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। दोनों सतह हमने पहले भी मैंने आपको कल दिखाया था कि दोनों सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकती। समझ गए दोस्तों। और फिर एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि कभी भी पड़ोस वाली सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। बिल्कुल दोस्तों, समझ गए दोस्तों। क्या बताया था मैंने आपको, पड़ोस वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखना है, आज हमको क्या देखना है, अपने को देखना है कि पासे में कोई भी फलक समान नहीं हो। क्या देखना है अपने को, तीसरी, पासे में कोई भी फलक या सतह एक दूसरे के समान न हो। ओके मेरे प्यारे मित्र, अब अपने क्या देखना है कि पासे में कोई भी सतह समान न हो। किस प्रकार अपन देखते हैं, दो पासे बना के देखते हैं अपन, दो डायग्राम बना के देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो मेरे प्यारे मित्र, इसमें क्या है मित्रों कि पासा ए और बी दोनों में कोई भी संख्या समान नहीं है, दोनों में कोई भी सतह समान नहीं है, दोनों में कोई भी फलक समान नहीं है। अब देखना है, फ्रंट वाले में देख लो ये एक, ये चार, ऊपर वाले में टॉप वाले में ये दो और ये पांच है, और साइड वाले में ये तीन और छह। अब इसमें कैसे पता करें कि इसमें कौन सी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, कौन सी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। नहीं मेरे दोस्तों, अपने को देखना है कि यदि इसमें टॉप पे क्या है मेरे प्यारे मित्रों, टॉप पे और इस पे टॉप पे कौन सी संख्या है, इस पे है दो, इस पे है पांच। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन जैसे घड़ी देखते हैं, घड़ी में टॉप पे ऊपर ऊपर क्या होता है, घड़ी जैसे ये घड़ी है, इसके ऊपर ऊपर क्या लिखा होता है, यहाँ 12 बजे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। आ रहा है समझ में मेरे प्यारे मित्र। अब इसमें आपको देखना है कि टॉप में 12 है, जैसे ही हम ये टॉप मानो इसको, हम कैसे चलते हैं, हमेशा घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, ऐसे दक्षिणावर्त। तो इससे ये भी सेम उसी तरह चले, यहां भी आप वैसे ही चलें जैसे घड़ी में चलते हैं। घड़ी में 12 बजे के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो उसी साइड यहां चलना है अपने को। यहां 2 से आगे क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1। अपने को चलना है ओनली घड़ी की दिशा में। ठीक है मेरे दोस्तों, उसी प्रकार इसमें चलना है, जिस प्रकार हमने एक नंबर पासा फर्स्ट पासे ए नंबर पासे में चला है, उसी प्रकार ये भी वही स्थिति है जैसे फर्स्ट वाली है। ये 12 बजे वाली स्थिति है। 12 बजे के बाद अपन चलते हैं 3 बजे की साइड, मतलब 90 डिग्री दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। उसी प्रकार यहां चलना है अपने को। 5 से आगे क्या चलना है, 6 तक, और 6 से आगे 4 तक। अब हमें इसे एक डायग्राम से बना लेते हैं।
एक डायग्राम बना के उसे अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे समझे? 2, ये कितने बजे? 12 बजे, मतलब यहाँ 2 आ गया। 2 के बाद क्या आएगा? 3, ये 3। 3 के बाद क्या आएगा? 1, ये 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? क्या आएगा? 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। ठीक है, अब उसी प्रकार हम जस्ट नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? ऊपर टॉप पे वो ही 5, ये रहा 5, ये 6, जस्ट आगे बढ़ा, जस्ट आगे चलना अपने को, 6 के जस्ट आगे 4। अब एक चीज देखो आप, इसमें से हमें कोई भी चीज एक दूसरे के विपरीत नहीं मिली, तो हमें क्या पता चला कि एक दूसरे के विपरीत क्या होगा? तो इसलिए हमें ज्ञात करना है, हमें पता चलना है। इससे इस डायग्राम से पता करें कि 2 के विपरीत तो 5 हो गया, और 3 के विपरीत 6 हो गया, और 1 के विपरीत 4 हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या समझ में आया? 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 4। देख लो, यही 2 के विपरीत ये 5 हो गया, 3 के विपरीत 6 हो गया, और 1 के विपरीत 4 हो गया। अब हम इसी प्रकार, ये 2 पासे थे, इसी प्रकार हम 3 पासे लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या क्या है और कैसे है। कौन सी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी, कौन सी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी, और कौन सी संख्या एक दूसरे के कॉमन होगी। कैसे देखते हैं? एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, एक बार हम उसमें देखते हैं अच्छे से। ये अपन ने ले लिए 3 डायग्राम, ये 1 हो गया, ये 3, ये 2, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 4 हो गया, ये 5, ये 2 और ये 6। इसमें अपने क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है, हमें मालूम है कि 2 मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रह तो सकते हैं, कभी भी 2 दुश्मन एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मालूम है आपको? 2 दुश्मन कभी भी एक जगह, एक घर में कभी भी नहीं रह सकते। जैसे अपनी नॉर्मल पारिवारिक रूप में भी चलते हैं या कहीं देश विदेश में चलते हैं, तो हमें मालूम है कि 2 दुश्मन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। यूं ही मानो जैसे 1 का विपरीत 2 है, तो ये कभी भी एक पासे में एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है? कभी भी एक पासे में ये एक दूसरे के विपरीत होने वाली संख्याएं एक पासे में कभी भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने क्या देखना है? अब इसमें देखना है कि दोस्त कौन है, कौन सी संख्या समान है। समान संख्या के लिए इसमें क्या है, ये देख लो, ये 3, इसमें 3। ठीक है दोस्तों, इसमें 3, इसमें 3, दोनों क्या है? कॉमन है, 3 कॉमन ले लो। अब जानते हैं कि एक ही परिवार के सदस्य एक साथ रहेंगे, न कि दुश्मन उनके साथ रहने लगे। अब इसमें देखते हैं कि एक 3 के विपरीत क्या 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 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। 3 के विपरीत एक घर में तो नहीं रहेंगे यदि दुश्मन है तो। चलो इसमें देखते हैं 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता। 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें 1 है, इसमें 2 है। ये तो एक घर में रह रहे हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। जस्ट इसी प्रकार नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें दे रखा अपने को 4, 3, 4, 5, तो इसमें न तो 4 होगा न 5 होगा। ये इसके सहकर्मी मतलब साथी हैं, दोस्त हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो अपने क्या इसमें क्या मालूम चल रहा है कि एक घर में 2 दोस्त आराम से रह सकते हैं, घर वाले साथ रह सकते हैं, लेकिन उनका दुश्मन उनके साथ कभी भी नहीं रह सकता। जैसे विपरीत संख्याएं कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। अब इसमें देखते हैं क्या है, इसमें इसका विपरीत क्या हो सकता है। इसका विपरीत न तो 1 न 2, 3 तो खुद है ही, 4 और 5 तो शेष क्या रह गया 6, ये 6 हो गया। और अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 का विपरीत तो 6 हो गया, 3 का विपरीत तो 6 हो गया। अब देखते हैं दूसरे और तीसरे में। अब क्या देखते हैं, दूसरे और तीसरे पासे में देखते हैं कौन सी संख्या एक दूसरे के कॉमन है, एक दूसरे की कॉमन है दोनों में। इसमें कॉमन है 5, इसमें कॉमन है 5,
दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो अब इसमें देखते हैं, इसके जस्ट विपरीत वाला तो इसमें रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है। मैंने अभी आपको दोहराया था कि दुश्मन कभी भी एक साथ नहीं रह सकता, दुश्मन कभी भी साथ नहीं रह सकता। दुश्मन तो रह सकते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन दुश्मन साथ नहीं रह सकता। अब इसमें देख लेते हैं 5 में क्या है? 3 4, 3 4, ये इसके साथी हैं, इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक ही घर में निवास कर रहे हैं, एक ही घर में बैठे हैं। और क्या क्या नहीं हो सकता? इसमें आ गए ये 2 और ये 6, ये 2 और ये 6। 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है? बच गया क्या? बच गया 1। 5 के विपरीत 1, तो ये क्या हुआ? 5 के विपरीत 1 हो गया। शेष क्या रह गया? 1 आ गया, 2 हो गया, 2 रह गया और 4 रह गए। ये एक दूसरे के ऑटोमेटिक ही विपरीत हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार इसे देख लें। चलो दोस्तों, इसे आगे देखते हैं हम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आप अच्छे से समझना, देखना, परखना क्या है क्या नहीं है, कैसे हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसमें देखते हैं अपन, 1 नंबर पासा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, कौन सी संख्या कॉमन है? पहले किसमें देखते हैं? 1 नंबर पासे और 2 नंबर पासे में देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है। इसमें देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है? ये 6, ये 6, तो यहां लिखते हैं ये 6। तो ये 4 और 5 कभी भी नहीं होंगे, इसके विपरीत। ये 2 और 3, 2 और 3, बच गया क्या? वो देखो आप, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 खुद है ही, स्वयं है ही, तो बच गया क्या? 1। मैंने क्या बताया था? विपरीत संख्याएं एक दूसरे के विपरीत रहेंगी, मतलब विपरीत संख्याएं एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगी। मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्तों। अभी नेक्स्ट में देखते हैं, कॉमन है ही, इसमें 2, ये 2, 2, 3 और 6, 4, इसमें क्या है? 2 1 4, मतलब 2 के साथ 1। अब क्या रह गया? 2 के साथ रह गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, क्या रह गया? 5। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 5। अब इसमें अपन डायग्राम बना सकते हैं। ये 6, ये के विपरीत हो गया, ये 2, ये 5 के विपरीत, बच गया क्या? 3 और 4, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन हमें एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट यहीं से पता करना है कि 2 कॉमन हैं।
क्या है, दो कॉमन है तो तीसरी संख्या इस दो पास, यदि एक नंबर और दो नंबर पासे में यदि कोई संख्या कॉमन है तो ये तीसरे पासे में मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है, यदि एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अपन ये बनाएं, ओनली माइंड से सोचना है। जितनी जल्दी अपन माइंड से सोचेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन करने में हमें झिझक नहीं होनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि सोल्व फास्ट करें, ये वाला काम न करें, माइंड में सोचें। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। ये पीला हो गया, ये सफेद हो गया, ये लाल हो गया, पीला सफेद लाल, और ये पीला हो गया, ये सफेद हो गया, ये काला हो गया। अपने को ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है, लाल के विपरीत क्या होगा, लाल के विपरीत क्या होगा। देखो चलो देखते हैं दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, पीला पीला, एक तो ये कॉमन है, दूसरा कॉमन क्या है, ये सफेद ये सफेद। बस गया क्या, इसमें ये लाल बज रहा है, रेड बज रहा है, इसमें ये ब्लैक बज रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि पासे में दो सतह कॉमन है तो तीसरी सतह बची हुई सतह ऑटोमेटिक ही एक दूसरी संख्याओं के बची हुई संख्याओं के विपरीत या बची हुई कलर के जो भी दे रखा है अपने उसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने को देखना है, इसमें क्वेश्चन दे रखा होगा 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं, पूछेगा 3 पासे दे देगा, 4 दे देगा, लेकिन उसमें क्या पूछेगा अपने को, 6 के विपरीत क्या होगा। इसमें देखो मेरे दोस्तों क्या होगा, एक बार देख लें। चलो देखते हैं दोस्तों, अपने को ज्ञात करना है 6 के विपरीत क्या होगा। 6 देख लो, 6 यहाँ है, 6 यहाँ, 6 यहाँ है। चलो 6 को नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखते हैं 6 के साथ कौन कौन है, 6 के घर में कौन कौन है, 6 के साथ दृश्य संख्या कौन कौन सी है। तो कौन कौन से हैं, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गई, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 हो गई, इसमें 5 हो गई। ठीक है, 5 हो गई। चलो इससे तो अपने को ये मालूम चलता है कि क्या बच गया, 1 और 4, क्या रह गया, 1 और 4। इसलिए हम देखते हैं पहले कि पूर्ण तो इसमें आंसर नहीं आया, अथवा में रह गया 1 अथवा 4,
तो ये देखते हैं कि तीनों में कॉमन कौन सी है। तीनों में कॉमन है 3, तीनों में कॉमन क्या है 3 है। ऐसे क्वेश्चन को हमें बारीकी से देखना चाहिए, जिससे हमें ये मालूम चले कि इसे बार बार क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है, तो इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कुछ ऐसा दे रखा है जो हम छोड़ रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है 3 है, जो कि तीनों पासों में दे रखा है। इसमें 3 के साथ क्या क्या है 2 और 6 है, 2 और 6। इसमें क्या है 5 और 6, तो ये तो 5 हो गया और 6 आ गया हमें पहले। इसमें क्या है 4 5, 5 भी आ गया और ये 4 बच गया, क्या 2 आ गया, 3 खुद है ही, 4 आ गया 5 आ गया और 6 आ गया, बच गया क्या 1, वो यहाँ 3 के विपरीत हो गया, 3 के विपरीत 1 हो गया, तो बच गया क्या 4। 4 किसके विपरीत हो रहा है, 4 के विपरीत हो रहा है 6 के विपरीत 4, ये ऑटोमेटिक ही आ गया, 6 के विपरीत 4 हो गया। 3 के विपरीत अपने को यहां दे रखा है 3 के विपरीत 1 है, तो 6 के विपरीत 4 बच रहा है 2, वो किसके विपरीत हो जाएगा 5 के विपरीत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 किसके विपरीत हो गया 5 के विपरीत, 3 किसके विपरीत हो गया, ये हो गया 1 के विपरीत, 6 किसके विपरीत हो गया 6 हो गया 4 के विपरीत। ठीक है, क्वेश्चन को देख लें, जब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जो भी है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट करें, जो भी जहां भी गलती हो रही है वो मुझे बताएं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अपना इसमें पूछ रहा है अपने को कि ये 5 बिंदु हैं, इसके विपरीत क्या होगा, के विपरीत। देखो दोस्तों क्या होगा, देख लिया होगा दोस्तों, सीधा सा आसान है, ओनली हमें देखते ही मालूम पड़ रहा है कि इसका 5 के विपरीत क्या होगा। और कई दोस्त देख रहे होंगे ये तो सबसे इजी है, इजी आएंगे दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम में इजी क्वेश्चन देगा अगला, बस आप तो मेहनत करें। अपने को दे रखा है 5 के विपरीत 4, क्यों होगा, ये एक बिंदु है और ये कॉमन है, ये 2 ये 2 बच गया सतह, बची हुई फलक पे कौन सी संख्या दे रखी है, ये 5 और ये 4, ये एक दूसरे के ऑटोमेटिक ही विपरीत हो जाएंगी, तो इसके विपरीत क्या हो गया 4। ये यहां कॉमन है, ये यहां कॉमन है, ये यहां कॉमन है, ये यहां कॉमन है, बच गई कौन सी सतह, एक तो ये वाली 5 वाली, एक ये वाली 4 वाली, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, चलो हटा देता हूं मैं, समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें अपने को 2 पासे 3 पासे 4 पासे
दे सकता है। कोई भी कितने भी मतलब 4 तक कितने भी एग्जाम में अभी तक 4 पासे तक पूछा है, तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं 4 पासों वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, 4 पासों वो कर लेते हैं यहाँ। अपने को इसमें ज्ञात करना है 5 के विपरीत क्या होगा। देखो दोस्तों एक बार, चलो देखते हैं दोस्तों 5 के विपरीत। 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, या ये देख लेते हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं 5 के साथ 1 है, 5 के साथ 2 है, 5 के साथ 3 है, 5 के साथ 4 है, रह गए क्या 6। अब एक चीज आपने देखी होगी कि ये 5 के विपरीत ये 6 है, 5 के विपरीत। अब क्या देखा है, 5 के विपरीत 6 है, अपने को मालूम चल रहा है 5 के विपरीत 6, तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, मतलब दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, जब ये जो इसमें न है, नहीं है, न होने के कारण जो इसमें होगी वही 5 के विपरीत होगी, या इन दोनों में जो संख्या कॉमन होगी वो ही इस दोनों पासों में, इन दो पासों में कॉमन होगी। तो इसमें से ये 5 कॉमन है, इसमें ये 5 कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये 6, ये 6। डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको। इन दोनों पासों में जो संख्या कॉमन है वो अगले दोनों पासों में वो संख्या दिखाई नहीं देगी। इसमें तो क्वेश्चन में देख लो, क्योंकि ये कॉमन है तो इसमें कॉमन मतलब साथ वाली संख्या इसमें नहीं है, इसके विपरीत वाली संख्या इसमें नहीं है। तो इसी प्रकार अपन देखते हैं ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो इसके 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 2 के विपरीत 4 और 3 भी हो सकता है। तो इसे हमें ज्ञात करने के लिए पहले 1 का विपरीत निकालना पड़ेगा। 1 का विपरीत भी यही है 4 या 3। तो अपने क्या पूछा था एग्जाम में, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा था 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत हमने निकाला है 5 के विपरीत 6 होगा। ठीक है दोस्तों, कल देखते हैं मेरे दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, कल देखते हैं रह गया पासा, कौन सा पासा, कौन सा रह गया अपना पासा, खुला पासा। ओपन डाइस, उसके बारे में हम कल चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखें वीडियो को अच्छे से, क्या है क्या नहीं है, पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों।